उम्मीद एक ऐसा लफ्ज़ है ना जो कहने को बहुत छोटा सा है, लेकिन जिस किसी को भी इसकी लत लग जाए ना तो फिर समझिए वो बर्बाद हो जाता है। क्योंकि हर बंदा उम्मीद लगा के बैठा है दूसरे बंदे से। किसी को ये नहीं समझ में आता है कि उम्मीद सिर्फ अल्लाह ताला से लगानी चाहिए। अगर आप इंसानों से उम्मीद लगाएंगे ना तो मायूस हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि अगर आपको कुछ चाहिए और अगर आपको किसी चीज़ की भी उम्मीद है ना तो उस रब्बुल इज़्ज़त से उसकी उम्मीद लगाइए जो आपको अता करेगा, जो आपको देगा। और कुरान पाक में एक आयत है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, यानी कि अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो। क्योंकि जब बंदा अल्लाह से उम्मीद लगाता है ना तो उसकी हर उम्मीद को अल्लाह पूरी करता है, और जिस उम्मीद को वो नहीं पूरी करता ना उसमें ज़रूर उसकी कोई मसलियत होती है। तो कोशिश यही करिए कि आप उस लाइन में कभी ना खड़े हों कि आप उम्मीद लगा के दूसरों से बैठे रहें, बल्कि आप उस लाइन में खड़े हों जहां अगर आपसे किसी ने उम्मीद लगाई है ना तो आप उसकी उम्मीद को पूरा कर सकें। अगर एक बंदा 4 लोगों के पास वही सवाल लेके गया और 5वें बंदे आप हैं और आपके पास वो सवाल रखा गया, तो कोशिश करिए कि जो बंदा आपके पास उम्मीद लेकर आया है ना आप उसकी उम्मीद को पूरी कर दें। आपके पास हज़ारों मजबूरियां हों, लेकिन जो बंदा अपना सवाल लेके आपके सामने खड़ा है ना उसकी उम्मीद पर खरे उतरिए। यकीन मानिए अगर आप इस चीज़ को पूरा कर देंगे ना तो अल्लाह की रहमत आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो ज़िंदगी जब भी आपको कोई ऐसा मौका दे कि आपके सामने कोई उम्मीद लेके आए तो कोशिश हमेशा यही करिए कि उसकी उम्मीद को आप पूरी कर दें और उसे भी खुश कर दें और अल्लाह को भी खुश कर दें और ख़ुद भी खुश हो जाएं। लेकिन इसके साथ साथ हमेशा इस बात को याद रखें कि आपको उम्मीद किसी से भी नहीं लगानी है, क्योंकि उम्मीद कहने को बहुत छोटा सा लफ्ज़ है लेकिन ऐसा मीठा जहर है ना, जिसने भी इसको चखा ना उसकी ज़िंदगी बर्बाद, हर पल हर मोड़ पे रुसवा होगा। क्योंकि उम्मीद अगर आप किसी से लगाते हैं ना तो फिर आपका रुसवा होना तय है। तो अगर आप बचना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को रुसवाई से बचाना चाहते हैं तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस मीठे जहर से खुद को सेफ रखिए और खुश रहिए। तो चलिए जी अब आते हैं ब्लॉग पे। तो अभी तकरीबन दोपहर के 2-2:30 बज रहे थे और यहाँ पर बच्चों का कुछ अच्छा खाने का मन हुआ, तो मैं उठी और बिना प्लान के यहाँ पर मैं आलू टिक्की बनाने लगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चों का पेट भर जाए, खुश हो जाएं, और आप ये भी चाहते हैं कि आपके बच्चे बाहर का बिल्कुल ना खाएं और बीमारी से वो सेफ़ रहें और सब कुछ अच्छा ही अच्छा रहे, तो फिर आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। दिन के कितने भी टाइम हो रहे हैं, लेकिन अगर आपको बच्चों को खुश करना है ना तो उनके लिए आपको खड़े होना ही पड़ेगा। अगर एनर्जी नहीं है ना तो बच्चों की खुशी के लिए आपको अपने अंदर एनर्जी लानी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर मेरे पास इमली तकरीबन 2 से 3 महीने पहले मैंने उसको ख़रीदी थी और उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, मैं भूल गई थी। तो अभी मैंने उसको निकाला, फटाफट से मैंने रफली चटनी बनाई। यहाँ पर मैंने हरी चटनी बनाई और मैंने दही भी ले लिया था, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने मटरी भी बना ली। और कल शाम को मैंने मटर भी गाया था सुबह बनाने के लिए, लेकिन अभी तक वो पड़ा ही रह गया था, यानी दोपहर हो गई थी और सुबह में मैं कुछ और बनाने लग गई थी। तो मटर को ही देख के मुझे प्लान आया और फटाफट से मैं यहाँ पर आलू टिक्की बनाने लगी। तो आलू टिक्की बनाना बहुत आसान काम है लेकिन बहुत मेहनत वाला काम है। मैं यही सोच रही थी कि जब आप ठेले वाले के पास जाते हैं, एक टिक्की लेते हैं और जब उसका प्राइस ज़्यादा बताते हैं तो लगता है कि बस एक ही टिक्की और इतनी महंगी, लेकिन सच में मेहनत बहुत लगती है। तो जब तक आप कोई काम को करते नहीं, चाहे वो खाना हो या कोई काम हो, जब तक आप उसको खुद से नहीं करते हैं ना तो आपको महसूस नहीं होता है कि उसमें कितना टाइम लगा है और कितनी एनर्जी लगी है। तो बाहर जो भी चीज़ें मिलती हैं ना अगर देखा जाए ना तो महंगी नहीं होती हैं, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है, सामान लगते हैं और सामान में जो खर्च होते हैं अगर आप हर एक चीज़ को ऐड करते हैं ना तो बात वही पड़ जाती है। बस बात होती है साफ़ सफाई की, नीटनेस की,
क्योंकि जिस तरीके से आप घर में बनाते हैं ना, वैसा बाहर वो सफाई नहीं हो पाती है, क्योंकि आप घर में थोड़ा सा बनाते हैं, आपको थोड़ा सा बनाना होता है और आप इस वजह से साफ़ सफाई का ख्याल रखते हैं। लेकिन जो बाहर चीज़ें बनती हैं वो टेस्टी बहुत होती हैं, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो साफ़ सफाई का ख्याल रखें। लेकिन ख्याल तो रखना ही चाहिए, क्योंकि सेहत के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं। तो चलिए जी, 1 घंटे के अंदर यहाँ पर सब कुछ रेडी हो चुका था और धनिया की कमी थी, इसलिए ग्रीन चटनी अच्छे से नहीं बन पाई। और इसमें जो आपको येलोइश येलोइश दिख रहा है ना, उसमें एक्चुअली मैंने चने की दाल ऐड की। चटनी पीसते वक्त मैं चने की दाल भी थोड़ी सी ऐड करती हूँ, क्योंकि उससे ये चटनी और भी टेस्टी बनती है। और लास्ट में यहाँ पर मैं इसके ऊपर डाली हूँ नमकीन, सेव वाली नमकीन। और ये नमकीन तो लाजवाब होती है, अगर आपके पास घर में है तो आप कुछ भी बनाइए, उसके ऊपर इसको डालिए तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और सच में खाने में बहुत टेस्टी आता है। तो आप भी फटाफट से आलू टिक्की बनाइए, बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी है। तो अभी शाम के बज रहे थे तकरीबन 4 साढ़े 4 के करीब, और अचानक से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धुआं उड़ता हुआ दिखाई पड़ा। तो बाद में पता चला ना कि यहाँ पर एक बस में आग लगी थी। अब किसी ने उसमें लगाया आग या आग लगी, आई डोंट नो, लेकिन धुआं बहुत ज़्यादा था। तो तकरीबन आधे घंटे तक इसी तरीके से धुआं निकलता रहा और हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि क्या वजह है, क्यों इस तरीके से हो रहा है। तो खैर शाम को पता चला कि किसी बस में आग लगी थी और वो पूरी बस जल के राख हो गई। तो अब पता नहीं किसी ने जानबूझ के लगाया या फिर किसी और वजह से उसमें आग लगी, नहीं पता है। लेकिन अगर किसी ने जानबूझकर किसी का नुकसान किया हो तो ऐसा प्लीज़ मत क्या करिए, क्योंकि आपको किसी से कोई भी दुश्मनी है ना, तो आप उससे बदला लेने के लिए खुद ना खड़े हो जाया करें, बल्कि सारे मामलात को अल्लाह के हवाले कर दें और उसे फ़ैसला करने दें कि उसे क्या करना है, और वही आपके लिए बेहतर भी रहता है।